है अनाम व्यक्ति से। भविष्यमालिका पुराण द्वितीय अध्याय में आपने किन विषयों पर प्रकाश डाला है? देखिए, ये जो द्वितीय पुस्तक है ये बहुत मेहनत से ये बना है। मेरे को बहुत समय लगा इस पुस्तक का उन्मोचन से पहले मेरा शरीर को बहुत प्रभाव आया, बहुत कष्ट भी आया। फिर भी मैंने उसको स्थगित रख दिया, नहीं उस पुस्तक को हम नहीं प्रकाश करेंगे। फिर मेरे को अंतरात्मा का प्रेरणा आया, चाहे तुम्हारा कुछ हो, उस ग्रंथ को कोई 100 करोड़ लोग उसके ग्रंथ को पढ़ के उस तत्व से परिवर्तन हो सकते हैं, तो इसी ग्रंथ को प्रकाश करना चाहिए। तो मेरे अंतरात्मा से आने के बाद मैं खुद का दुख आए तो कोई बात नहीं, पर इस पुस्तक का मैंने प्रकाश किया और आगे उसका भक्तों के लिए अर्पण होगा। उसमें मूल तत्व है, देखिए कली भारत क्या है, कली भारत कैसे होगा और कैसे देवता भगवान कली भारत के लिए लड़ेंगे। क्योंकि एक तो वार होगा देश देश के बीच में जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वार कहेंगे। दूसरा युद्ध होगा कलयुग का, जो द्वापर युग का एक बेला महाभारत, और वो महाभारत कहाँ से शुरू होगा, कैसे भगवान उसको करेंगे, इसके बारे में रचना है। उसमें 64 प्रकार बीमारी के आने वाले में कैसे बीमारी सब आएगा, इसके बारे में रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में उसमें रचना है। भारत के साथ कौन कौन देश रहेंगे उसके बारे में रचना है। विश्व में नाटो वायरसमेंट कैसे होगा उसके बारे में वर्णन है। त्रिकाल संध्या का तत्व क्या है उसके बारे में वर्णन है। आने वाले पंचभूत प्रलय के बारे में वर्णन है। जगन्नाथ क्षेत्र को कैसे समुद्र आएगा, कैसे संकेत दिखाई देगा उसके बारे में वर्णन है। सुधर्मा महामा संघ और सुधर्मा संघ ब्रह्मा शंकर भगवान और 33 कोटि देवता के बीच में कैसे बैठेगा, कब बैठेगा, कहाँ बैठेगा, इसके बारे में वर्णन है। भगवान कल की कहाँ निवास करेंगे उसके बारे में वर्णन है। भगवान कल की गुप्त होंगे उसके बारे में वर्णन है। और खास करके पूर्व कलयुग में भगवान कल के अवतार कैसे हुए थे, क्या क्या कहते उसके बारे में वर्णन है। और कभी करीब 100 ग्रंथ में कल की अवतार संबल ग्राम पर कैसे, कौन सा संबल पर जन्म होंगे, उसका सारे ग्रंथों का मैंने 100 ग्रंथ का प्रमाण रखा हूँ। कल के अवतार के बारे में कौन सा समय में होगा, जगन्नाथ क्षेत्र से क्या क्या संकेत मिलेगा, इसका बारे में भी रचना की है। और जो संबल धाम बन रहा है, हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिससे संबल धाम का प्रतिष्ठा किया, बड़ा धाम बन रहा है, ये सत्ययुग का आगमन का संकेत है। और वहीं पर कल के भगवान का लीला होगा उसके बारे में भी वर्णन है। और उसमें भी मैंने वर्णन किया, मैं किसी को नहीं इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसका मन पड़े। ये एक आध्यात्मिक तत्व है, आध्यात्मिक तत्व सनातन के लिए मूल्यवान। जो इस तत्व को भक्ति भाव से पढ़ना चाहते पढ़िए और इसे पवित्र तत्व को आरंभ करे, आपका कल्याण होगा। जय जगन्नाथ। बहुत ही सुंदर तरीके से हमको इतना ज्ञान देने के लिए खूब खूब धन्यवाद पंडित जी। प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और कोई 4-5 प्रश्न का उत्तर अगर कोई रखें तो कर सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। कृपया एक एक करके प्रश्न रखिए। हाँ, एक एक करके सब प्रश्न रखेंगे। जय श्री माता। कई बार से जुड़ रहा हूँ कि मैं प्रश्न नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है। और 24वें चरण में महाभारत रामायण और 28वें चरण में महाभारत कर सकते हैं। ये निक भाई आप बताइए, निक भाई आप बताइए। हाँ, जय श्री माता माँ, धन्यवाद। जय श्री माता पूज्य पिताश्री। मैं आकाश सिंह बोल रहा हूँ अयोध्या जी से। आप बताइए। जी हाँ पिताश्री, जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक लक्ष्य होता है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रभु का नाम जाप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे वैकुंठ प्राप्त करना है, मुझे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना है, मुझे गोलोक जाना है, मुझे सतयुग में जाना है। लेकिन पिताजी हमारा, जब हम इस धारा को कभी जानते नहीं थे, हमें कभी एहसास भी नहीं हुआ था हम इस धारा में आएंगे, तो उससे पहले पिताजी जब हम 10-11 साल के थे, तब से हमने अपना एक लक्ष्य बनाकर रखा था कि हमको आगे सैनिक बन करके अपने देश के लिए
अपनी जान को अपनी जान देना, अपने देश के लिए रक्षा करना है, मातृभूमि की रक्षा करना है। तो पिताजी हम इस धारा में भी इसीलिए ही आए थे कि आगे अगर हमको प्रभु की आज्ञा प्राप्त होगी तो हम युद्ध करने जाएंगे। तो क्या पिताजी हमारा ये लक्ष्य सत्य है या असत्य है? जय श्री माधव, मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न है। देखो, ये जो आप लोग आज त्रिकाल संध्या बांट रहे हैं, भागवत बांट रहे हैं, लोगों को युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, ये नारायणी सेना का एक युद्ध है। और करीब भगवान के पास 300 करोड़ यदुवंशी थे द्वापर युग में, और वो यदुवंशी जितने थे 3 करोड़ यदुवंशी, 300 नहीं 3 करोड़ थे। तो वही लड़ाई उस युग में अस्त्र शस्त्र में हुआ था धर्म के लिए। इस युग में ज्ञान और बुद्धि और अपना जो परिश्रम से होता है। तो ये एक लड़ाई है, इस लड़ाई आप लोग करते हैं। और दूसरा रहा नारायणी सेना की ओर से जो धर्म युद्ध होगा, कली भारत में कैसे लड़ाई करोगे। हाँ, कली भारत में ये शास्त्र में लिखा है, जो सप्तरथी, 500 पांडव, 64 सिद्ध और भगवान कल की लड़ाई करेंगे। अश्वत्थामा, शल्य, 5 चिरंजीवी भी रहेंगे। तो अगर तुम्हारा नसीब में होगा तो उसी समय शस्त्र युद्ध भी करोगे। अभी शास्त्र युद्ध चल रहा है। जय जगन्नाथ। ब्रिजेश जी आप बताइए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं ब्रिजेश जी। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माता श्री। ब्रिजेश जी को रखते हैं, एक एक करके सब। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव की तस्वीर, कृपया मेरे क्वेश्चन ले लें। अभी क्वेश्चन वहाँ बोलिए। देखो, आप लोग एक एक करके प्रश्न करिए। बोलो। हाँ, आपकी तस्वीर। हाँ बोलो, बोलो माँ। जय श्री माधव पंडित जी। हाँ, आपकी तस्वीर मेरे प्रतिभागी पिताजी एक बहुत जरूरी प्रश्न ये है, बता दें आप सभी। मैं आप लोगों को